भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोले बाबा तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय महीना माना जाता है। इस बार श्रावण माह का आरंभ 14 जुलाई 2022 से हो रहा है, जो कि 12 अगस्त 2022 तक रहेगा। श्रावण का पहला सोमवार 18 जुलाई को रहेगा तथा दूसरा सोमवार 25 जुलाई को रहेगा। इस दिन प्रदोष भी है, तो सोम प्रदोष का महापर्व इस दिन निर्मित होगा तथा 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि रहेगी। वहीं 1 अगस्त को श्रावण का तीसरा सोमवार रहेगा और 2 अगस्त यानी मंगलवार के दिन नाग पंचमी का महापर्व रहेगा। वहीं 8 अगस्त को श्रावण का अंतिम सोमवार होगा एवं 11 अगस्त को सावन का अंतिम दिन यानी रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा रहेगी। वैसे पूर्णिमा तिथि 12 अगस्त को भी है, इसलिए श्रावण माह का समापन 12 अगस्त को माना जाएगा। वैसे तो सभी भक्त श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, शिवार्चन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं जो न तो व्रत कर सकते हैं, न पूजा पाठ कर सकते हैं, नहीं कोई कठिन साधना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के इस आपाधापी के युग में समय की बहुत कमी होती है। इस कारण हम कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। वैसे तो भोले बाबा भंडारी है और सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है। तो अगर आप अपने जीवन की समस्याओं का अंत चाहते हैं, अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तथा जीवन के सभी कष्ट और संकट को समाप्त करना चाहते हैं और आप में व्रत करने की शक्ति नहीं है, पूजा पाठ करने का समय नहीं है, कोई कठिन उपाय नहीं कर सकते हैं, साधना आराधना कर नहीं सकते हैं, आपके मन में अपार श्रद्धा है, तो आप बस श्रावण के महीने में एक उपाय जरूर कर लीजिएगा और इस उपाय को आप पूरे श्रावण माह में प्रत्येक दिन करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और वैसे प्रत्येक दिन नहीं भी करें तो श्रावण में जब जब आपको लगे कि इस उपाय करने का आपके पास समय है, तब तब आप इस उपाय को करते रहिएगा। बस करना यह है कि आपको 108 की संख्या में भोले बाबा को कोई भी वस्तु समर्पित करना है। 108 चावल आप भोले बाबा को पूरे श्रावण माह में चढ़ा सकते हैं या प्रत्येक दिन भी आप 108 चावल गिन करके भोले बाबा को आप अर्पण कर सकते हैं। और इसी तरह आप चाहें तो 108 बिल्व पत्र भी भोले बाबा को अर्पण कर सकते हैं। 108 धतूरे के पुष्प भी आप भोले बाबा को अर्पण कर सकते हैं। 108 सुपारी भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। 108 नारियल या 108 कोई भी फल भोले बाबा को आप चढ़ा सकते हैं। जो भी भोले बाबा को परम प्रिय वस्तु होती है वो 108 की संख्या में बस आपको अर्पण करना है। ये वस्तु आप पूरे श्रावण माह में भी कर सकते हैं या फिर एक दिन में भी आप 108 वस्तु अर्पण कर सकते हैं। जैसा आपको समय मिले उसी प्रकार आप कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप 108 वस्तु भगवान को अर्पण करें तो आप भोले बाबा का स्मरण करते रहें, ध्यान करते रहें, अपने मन की कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को भोले बाबा के सामने प्रकट करते रहें। भोले बाबा परम कृपालु है, परम दयालु है, भोले बाबा तो भंडारी है। और जब आप 108 की संख्या में भोले बाबा को कोई भी वस्तु अर्पण करेंगे सावन के महीने में, तो आपको कई गुना अधिक भगवान से जो है वरदान के रूप में आपको प्राप्त होता जाएगा।
और आपकी सारी इच्छाएं लगातार पूर्ण होती जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ये जो उपाय हमने आपको बताया है, यह बहुत ही सरल और सटीक उपाय है। भोले बाबा को आप 108 तिल भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा को तिल भी चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भोले बाबा को आप 108 बिल्व फल भी समर्पित कर सकते हैं, या कोई भी अन्य वस्तु जो भोले बाबा को प्रिय होती है, जैसे मखाने भी आप 108 चढ़ा सकते हैं। बादाम भी 108 भोले बाबा को आप अर्पण कर सकते हैं। मिश्री 108 गिन करके भोले बाबा को आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लौंग भी यदि आप चाहें तो 108 भोले बाबा को आप अर्पण कर दीजिएगा। 108 पान भी आप भोले बाबा को अर्पण कर सकते हैं। और इसी तरह एक और सरल उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। एक धागा अपनी लंबाई के बराबर आपको लेना है और उस धागे में 108 गठान लगा करके आप भोले बाबा को शिवलिंग को स्पर्श करवा दीजिएगा और उस धागे को अपने शरीर में, जैसे गले में या हाथ में, आपको बांध लेना चाहिए। यदि बांध नहीं सकते हैं तो उस 108 गठान वाले धागे को आप अपने पास रख लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय को केवल और केवल श्रावण माह में, यानी सावन माह में ही आपको करना चाहिए। 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में कभी भी किसी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। उस धागे को आप, जैसे लाल धागा आपने लिया है तो 108 गठान उसमें लगा ले। अपनी लंबाई के बराबर वह धागा होना चाहिए। 108 गठान लगा करके शिवलिंग को या भोले बाबा को आप अर्पण कर देवे। उसके बाद उस धागे को उठा करके अपने गले में बांध ले, हाथ में बांध ले। लेकिन ध्यान रखें कि धागा हमेशा रेशमी होना चाहिए। सूती धागा, चूंकि कहीं पर आप सूतक इत्यादि में गए तो अपवित्र हो जाएगा और उस धागे को विसर्जित करना पड़ेगा। लेकिन यदि रेशमी धागा है तो आप उसको निरंतर पहने रखेंगे, कोई दोष नहीं लगेगा। आप यदि किसी जन्म अथवा मृत्यु के सूतक में जाते हैं, वृद्धि में जाते हैं, ऐसी अवस्था में उसको आप गोमूत्र गंगा जल से धो करके पुनः धारण कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। और 108 गठान वाला धागा जब आप अपने गले में या हाथ में बांध करके किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, किसी से चर्चा करने जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे, किसी भी परीक्षा में बैठेंगे या कोई भी कार्य में आप उस धागे को अपने साथ लेकर के जाएंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी और सामने वाला आपकी बात को मानेगा, आपकी बात से सहमत हो जाएगा और आपका अटका हुआ काम, रुका हुआ काम पूर्ण होगा और भोले बाबा की आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, श्रावण माह में इस उपाय को आप अवश्य करें। और अगर आप श्रावण माह में रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, या फिर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, या फिर श्रावण माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके श्रावण माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।